Hello friends, welcome back to my channel, myself Lisha. So again I came with a recipe guys, and this recipe we are going to make from paneer. तो पनीर की ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है, my kids favorite recipe which is पनीर 65. ये ड्राई वर्जन है इसका, आप चाहे तो ग्रेवी वर्जन भी बना सकते हैं, बट मैं आज ड्राई वर्जन आपसे शेयर करूंगी। पनीर की रेसिपी में आई थिंक नंबर 1 पे अगर कोई रेसिपी होगी तो वो है ये। तो अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया ना तो डेफिनेटली ट्राई जरूर करिएगा। लेकिन उससे पहले कर लेती हूँ एक रिक्वेस्ट एज यूजुअल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट कर दें सो दैट आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें एंड आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव टेस्टी वीडियोस मिस ना करें। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स ये इट इज़, मैंने एक बोल ले लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर एंड नेक्स्टली अगेन 1 टेबलस्पून जितना ही हम इसके अंदर डालेंगे ऑल पर्पस फ्लावर दैट इज़ मैदा एंड नेक्स्टली इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। ये हम ड्राई मिक्सचर बना रहे हैं तो इसके अंदर हम डालेंगे फर्स्टली सॉल्ट टू टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं जैसे कि ½ टीस्पून जितना मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर एंड नेक्स्टली इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैं लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रही हूँ सो दैट हमें एडिशनल कोई कलर्स ऐड करने ना पड़े। अब नेक्स्टली ½ टेबलस्पून जितना यहाँ पर डाल देंगे हम कोरिएंडर पाउडर दैट इज धनिया पाउडर। अब हम डालेंगे इसके अंदर फ्रेशली क्रश्ड, मेरे पास रखी हुई थी ब्लैक पेपर, वो डाल दूंगी। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप ट्राई ज़रूर करना इस तरीके से। अब नेक्स्टली इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ ये फ्रेशली क्रश्ड मेरे पास गार्लिक है वो हम डालेंगे। तो ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाउ जैसे ये यूजुअली बनती है इसके अंदर हम पानी डाल के बैटर बनाते हैं एंड देन इसके अंदर पनीर कोट करते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊंगी, इसके अंदर मैं पहले ही पनीर डाल दूंगी सो दैट ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है बहुत अच्छे से हमारे पनीर के आसपास अराउंड द पनीर कोट हो जाए एंड देन फिर हम इसे थोड़ा सा बैटर रेडी करेंगे। तो हियर इट इज, मेरे पास कटे हुए पनीर हैं, ये डाइसेस में कटे हुए हैं, आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो इसे चलिए कोट कर लेते हैं बिकॉज पनीर हैज़ इट्स ओन मॉइस्चर। तो ये क्या करेंगे, अच्छे से ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अराउंड द पनीर ये अच्छे से कोट हो जाएगा एंड देन फिर हम ऐड करेंगे वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बिल्कुल आपके जो पनीर है ना वो रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे। जो ये चाइनीज़, बेसिकली ये एक चाइनीज़ रेसिपी है। तो आप नेक्स्टली इसके अंदर ऐड कर लेंगे हम लेमन जूस, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड नेक्स्टली अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो दिस इज़ हाउ, आप डेफिनेटली इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। तो क्या होगा, आपका बैटर बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होगा। अगर ढीला हो जाता है तो क्या होता है, तेल में जाते ही वो रिलीज हो जाता है एंड पनीर के आसपास कोट नहीं होता है प्रॉपरली। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी सो दैट हमारा जो बैटर है वो ऑल अराउंड द पनीर अच्छे से स्टिक हो जाए एंड देन फिर हम इसे फ्राई करेंगे ना तो वो अच्छे से स्टिक रहेंगे एंड बिल्कुल बाहर जैसे ये पनीर फ्राई होंगे। तो दिस इज़ हाउ, हम थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे जैसे हमें चाहिए होगा। ज़्यादा हम ऐड करेंगे तो अगेन रनी बैटर हमें नहीं चाहिए, फ्लोई बैटर, वी वांट अ स्टिकी बैटर। सो दिस इज़ हाउ, अगेन मैंने 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल दिया है एंड इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से करना है, लाइट हैंडेडली, बिकॉज पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो वो टूट भी सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कोट हो चुका है। अब हम करेंगे इसे फ्राई। तो मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए एंड देन चलिए इसे फ्राई करते हैं। बहुत ही यम्मी रेसिपी है तो चलिए फ्राई करते हैं इसे। गरम हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैटर डाल के देखती हूँ एंड हियर इट इज़, यू कैन सी ये इंस्टेंटली ऊपर आ गया क्योंकि ये जो चाइनीज़ कुकिंग है ना बिल्कुल फुल फ्लेम में होती है। तो ये हमें फुल फ्लेम में ही सारी कुकिंग करनी है। तो सबसे फर्स्टली हम इसे फ्राई कर लेंगे पनीर को। तो चलिए एक एक करके अच्छे से कोट करते हुए, जो बैटर जो नीचे भी स्टिक हो गया होगा ना उसे भी अच्छे से कोट करते हुए हम इसके अंदर डाल देते हैं। सो फ्रेंड्स ये रेसिपी इतनी यम्मी है ना, इतनी इंस्टेंटली रेडी हो जाती है कि आप इसे विद इन 10 to 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है। अगर आपके पास घर पे गेस्ट आते हैं ना तो आप तुरंत ये बना के सर्व कर सकते हैं, इतनी रेसिपी यम्मी है। अगर आपके पास पनीर अवेलेबल है, इवन मेरे किड्स को ये बहुत पसंद आती है, तो अगर आपके घर पे भी बच्चे हैं तो आप भी ट्राई करिएगा। बहुत यम्मी रेसिपी है, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये पनीर की रेसिपीज़ में मेरे हिसाब से ये नंबर 1 पे स्टैंड करती है।
स्टिक हो चुके हैं। तो दिस इज हाउ आप हम रिलीज कर लेंगे इसको, सो दैट कुकिंग जो है वो इवनली ऑल अराउंड द पनीर हो। तो ये परफेक्ट रेसिपी है पनीर 65 की। ये बेसिकली जैसे मैंने कहा ये ड्राई वर्जन है, आप चाहे तो इसे ग्रेवी फॉर्म में भी बना सकते हैं, बट बच्चे इजी टू यूज है। एज अ स्टार्टर आप उन्हें सर्व कर सकते हैं, एज अ स्नैक उन्हें सर्व कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा इफ आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं उन्हें भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली पनीर की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, मेरी बच्चों की फेवरेट है। आपके घर पे भी बच्चे हैं तो आप भी डेफिनेटली ट्राई करिएगा। तो दिस इज हाउ, चलिए ये हो चुके हैं पनीर, तो इन्हें निकाल लेते हैं हम टिश्यू पेपर के ऊपर, एंड यू कैन सी द कलर, इट्स लुकिंग सो डिलीशियस। तो चलिए अब नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस करते हैं। पैन, इसके अंदर मैं डाल दूंगी नियर अबाउट 1 टेबल स्पून जितना ऑयल, एंड इसे अच्छे से हम गर्म होने देंगे। इसे गर्म हो चुका है, इसे बिल्कुल फुल फ्लेम में ही सारी कुकिंग को हमें करना है। फर्स्टली इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये फाइनली चॉप्ड मेरे पास गार्लिक है, लहसुन है, एंड नेक्स्टली ये यहाँ पर 2 हरी मिर्च को भी मैंने फाइनली चॉप करके डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं। अब नेक्स्टली इसके अंदर मैं डाल दूंगी अनियंस, जो कि मैंने इस तरीके से डाइसेस में कट किए हुए हैं। अगर आपके पास कैप्सिकम है, बेल पेपर्स है, तो आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट क्योंकि मेरे किड्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते कैप्सिकम को, इसलिए मैं विदाउट कैप्सिकम बना रही हूँ, बट आप डेफिनेटली डालिएगा अगर आपको पसंद है। तो चलिए इसे फुल फ्लेम में ही अच्छे से हम टोस्ट कर लेते हैं। हमें इसको बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है, जस्ट हमें इसे क्रिस्पी ही रहने देना है। सो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मैंने ऐड कर लिए हैं करी लीव्स। जैसे मैंने कहा हम कोई भी रेसिपी को एज इट इज़ नहीं रहने देते हैं, चाइनीज़ रेसिपी हो या कोई भी रेसिपी हो, हम इंडियन टच तो दे ही देते हैं। तो दिस इज़ हाउ करी लीव्स भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। बहुत अच्छा कलर मिल जाएगा, क्योंकि मैं बेल पेपर्स ऐड नहीं कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी करी लीव्स टू गिव अ ग्रीन कलर। नाउ आप देख सकते हैं हमारे जो गार्लिक हैं बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हमारे अनियंस हैं वो भी बहुत अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमारी जो करी लीव्स हैं उसे हमें थोड़ा सा क्रिस्प करना है, सो दैट ये रेसिपी हम ड्राई वर्जन बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा अगर आप ग्रेवी में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस टाइम पे आप दही डाल सकते हैं फेंट के अच्छे से, उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के, तो ये एक अच्छा सा ग्रेवी बन जाएगी। तो अब इसके अंदर हम नेक्स्टली मैंने डाल दिया है सॉल्ट टू टेस्ट, ऑल्दो पनीर के अंदर है बट ये जो वेजीज हमने डालने हैं उसके ऊपर, और ये थोड़े से अगेन ब्लैक पेपर डाल दिया है। तो चलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। डाल देंगे हमारे ये पनीर के पकौड़े। यू कैन सी इट्स लुकिंग सो डिलीशियस, बहुत यम्मी रेसिपी है। आप इसके अंदर चाहें तो सॉसेस भी डाल सकते हैं, चिली सॉस हो गया, सोया सॉस हो गया, जो आपको पसंद हो, बट मैं इसे बहुत ही सिंपल रख रही हूँ क्योंकि मैं ड्राई वर्जन बना रही हूँ। एंड हियर इट इज़, यू कैन सी। चलिए इसे अच्छे से टोस्ट करते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। हमारी पनीर 65 ड्राई वर्जन रेडी है सर्व करने के लिए। सर्व मैंने इसे थोड़े सा गार्निश किया है कोरिएंडर लीव से, एंड हियर इट इज़, हमारी यम्मी डिलीशियस ड्राई वर्जन ऑफ पनीर 65 रेडी है टू सर्व। तो चलिए मैं मेरे किड्स को देती हूँ, वो एंजॉय करते हैं, एंड आप भी ट्राई करिए, अपने बच्चों को घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, एंड मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़, बाय।